नमस्ते दोस्तों। आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी जेई, आरआरबी टेक्नीशियन, जो भी दोस्तों एग्ज़ाम है उसके लिए आज अपने प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन लेके आए हैं। आपका जो एग्ज़ाम आपको देना है उसके लिए आपको चाहे कोई भी सवाल हो वो करना चाहिए। और मैंने यहाँ पे CVT 1 अंडर ग्रेजुएट का, ये ग्रेजुएट का, टेक्नीशियन, आरआरबी जेई, आरपीएफ एसआई, जितने भी सवाल हैं टॉप लेवल के सवाल, जो टॉप लेवल के सवाल बोलते हैं, वो सवाल दोस्तों मैंने इसमें लिए हैं। अगर आपने ये दोस्तों मैंने लगभग 50 से 51 सवाल लिए हैं। ठीक है, ये सवाल अगर आपने लगा लिए तो आपका प्रॉफिट लॉस एकदम बढ़िया हो जाएगा और इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज होंगे। तो क्लास को दोस्तों पूरी देखना। अगर आपका टारगेट है 30/30 तो ये 50 सवाल कर लो, आपका प्रॉफिट लॉस एकदम टिप्स पे हो जाएगा। ठीक है, और जो भी मैं आपको तरीका बताऊं शॉर्ट करने का, सवाल को जल्दी करने का, उसको दोस्तों नोट जरूर करना है, पहले ही बोल रहा हूँ, ताकि आप एग्जाम में आपको चीज़ों का फायदा मिले। चलिए अब अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और इन 50 सवालों को जोरदार तरीके से, अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से अपने करने की कोशिश करते हैं। तो इससे पहले अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस चैनल पे आपको जो चैप्टर वाइज दोस्तों सीरीज है वो भी चल रही है, और आरआरबी ग्रुप डी 2025 के एग्ज़ाम हैं वो भी मैं आपको करवा रहा हूँ। तो आप यहाँ से सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, अच्छे से मैंने कवर की हुई है। तो अब अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखो। तो इससे पहले आपने दोस्तों, अगर आपने ये चीज़ें लगाई है तो आपका बेसिक तो कंप्लीट होगा, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपके पास एक सीपी आएगा, एक आएगा एसपी। ठीक है, इसमें से आपके पास फॉर्मूला बनेगा। ये होता है क्रय मूल्य, किस चीज, किस मूल्य पर वस्तु खरीदी है। ये होता है विक्रय मूल्य, किस मूल्य पर वस्तु बेची है। खरीद कर अगर आप बेच रहे हो मतलब व्यापार कर रहे हो, आप व्यापारी हो, कोई दुकानदार हो, तो आपको क्या होगा, इन दो चीजों से आपके पास एक आएगा प्रॉफिट। क्या आएगा? प्रॉफिट। और दूसरी चीज बनेगी दोस्तों लॉस। प्रॉफिट कब होगा? जब एसपी बड़ा होगा सीपी से। इसका मतलब आप लिखोगे एसपी माइनस सीपी। बात समझ में आई क्या? लॉस कब होगा? आप बोलोगे सर सीपी बड़ा हो एसपी से, तो फिर क्या होगा? सीपी माइनस क्या होगा? एसपी। लेकिन दोस्तों इन चीज़ों में कंफ्यूजन होता है, तो आपको क्या चीज़ याद रखनी चाहिए? हमेशा प्रॉफिट याद रखो। अगर एसपी माइनस सीपी प्रॉफिट आएगा, देखो ये अगर पॉजिटिव आता है तो क्या है? प्रॉफिट होगा। इसका मतलब प्रॉफिट हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। अगर इसी चीज को मैं ये लिख देता हूं, क्या क्या होगा? एस पी माइनस सी पी, सेम चीज लिखी है मैंने ये वाली। अगर ये नेगेटिव आए तो ये क्या होगा दोस्तों? लॉस होगा। क्या बात समझिए? जैसे मान लो 300 रुपये अगर सीपी है और एसपी कितना है? 400 रुपये, तो मेरे को बताओ प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? आप बोलोगे सर 400 माइनस 300 प्लस का 100 आएगा, तो आप बोलोगे सर ये प्रॉफिट होगा। अगर मैंने कोई चीज़ 1200 रुपये में खरीदी, 900 रुपये में बेची, बताओ 900 माइनस 1200 माइनस का 300 आएगा, तो इसको आप क्या बोलोगे? लॉस होगा। तो इसको आप इस तरीके से याद रखो ताकि आपको चीज़ें अच्छे से, बढ़िया तरीके से आपको चीज़ें क्लियर रहे। इसी के साथ दोस्तों आपको दो फॉर्मूले याद रखने चाहिए। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू में 100%। ठीक है, और लॉस परसेंटेज क्या होगा? तो लॉस अपॉन सीपी इंटू में 100%। चीज़ों को दोस्तों नोट कर ले, क्योंकि जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, चलो यहाँ से देख लेना, वो आपको अच्छे से बता रहा हूँ। अब इसमें एक ध्यान रखना है, जब तक ना बोला जाए क्या, कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है वो सीपी पे कैलकुलेट करना है या एसपी पे। तो इसका मतलब जब तक कुछ ना बोला जाए तब तक हम सीपी पर कैलकुलेट करेंगे, क्रय मूल्य पर। कई बार वो बोल देता है कि एसपी पर बताओ प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा,
तो फिर अपने नीचे एसपी लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको नोट कर लेनी है। और अब अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखें। देखिए, एक व्यक्ति ने 8 रुपए में 9 पेन खरीदे तथा 8 रुपए प्रति पेन की दर से 2 पेन खरीदे। 2 प्रकार के पेन खरीदे। यदि उसने दोनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदे और फिर सभी पेन को 6 रुपए प्रति पेन की दर से बेच दिया तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता। देखो, इसमें दोस्तों क्या है, 9 पेन खरीदे हैं 8 रुपए के, तो 8 रुपीज है। तो यहाँ पे आएगा रुपीज, यहाँ पे आएगी क्वांटिटी। 8 रुपए प्रति पेन, ये भी इसने खरीदा है। 8 रुपए प्रति पेन का मतलब हो गया 8 रुपए में एक पेन खरीदा है। इसने बोला कि उसने दोनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदे, मतलब दोनों पेनों की संख्या बराबर है। इसको भी 9 बनाओगे तो 9 से गुणा करोगे, तो ये भी 9 से गुणा होगा। तो ये टोटल आपके पास क्या था, पहला सीपी दूसरा सीपी, टोटल सीपी हो जाएगा यहाँ से। 9 और 9 18 वस्तु खरीदी है, 72 और 8 80 रुपए में। कितने रुपए में, 80 में। अब ये सेम की सेम वस्तु बेचेगा 6 रुपए प्रति पेन। देखो, अगर 6 रुपए का पेन है, ठीक है, और कितने पेन खरीदे हैं, 18, तो टोटल एसपी कितना हो गया बताओ। 18 पेन खरीदे तो 18 बेचेगा, टोटल एसपी हो जाएगा 108। 18 छिके 108। आपको पूछा है परसेंटेज, तो यहां से कट रहा है तो काट दो। कितने से, 5 से कट रहा है, 5 से नहीं कट रहा। 4 से कटेगा तो 20, 4 से ये कटेगा 27, तो 20 से 27, 7 की वृद्धि 20 पर गुणा में 100, तो आ जाएगा दोस्तों 35% इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट हुआ है इसको। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, अगर दोस्तों इसको शॉर्ट करना हो छोटा तो क्या करोगे। ठीक है, अगर इसको मेरे को छोटे रूप में देखना हो तो हम कैसे करेंगे। देखो, 8 रुपए में 9 पेन, तो 8 रुपए ऊपर 9 पेन नीचे, ये एक पेन आ गया, गुणा में 1 लगा लो, प्लस दूसरा पेन 8 रुपए प्रति पेन, एक पेन गुणा में एक पेन, एक और एक 2 पेन हो गए, तो इन्हीं पेन को तो बेचेगा 2 पेन को। कितने, 6 रुपए प्रति पेन, 6 रुपए प्रति पेन से। अब इसको सोल्व करो। ठीक है, तो 9 और इनका एलसीएम 9 आ जाएगा, तो कितना आएगा, 8 और 9 8 72, ये हो गया 80, और ये हो जाएगा 12। ठीक है, 4 से किया 20, 4 से किया 3, 20 और 9 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके 27 हो गया। 9 का लाभ हो रहा है 20 पर गुणा में 100, तो ये आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, ये भी तरीका अच्छा है, ये भी तरीका बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किसी दुकानदार को 10 रुपए में एक पेन बेचने पर उसके क्रय मूल्य का 1/11 हानि होती है। पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो, क्रय मूल्य का 1/11, तो ये इसको 11 को आप सीपी मानो। ठीक है, और जो लॉस हो रहा है वो किसका, 11 का 1/11, 1 रुपये लॉस हो रहा है। तो एसपी कितना होगा, 11 की खरीद के 1 रुपये घाटा खा रहा है, तो 10 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, तो 10 की वैल्यू 10 है। देखो, दिया हुआ 10 रुपये में बेचने पर, तो एक कितने गुना हो गया, 1 गुना, तो इसका भी 1 गुना कर दो, तो 11 रुपये आंसर आ जाएगा। आपका सीपी कितना है, 11 रुपये। अगला सवाल, एक दुकानदार 30 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी खरीदता बेचता है, जिसे उसने 24 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा था। बेईमानी करते हुए वह वाट पर अंकित ग्राम कितने हैं, 4 ग्राम के स्थान पर वाई ग्राम चीनी ही देता है। इस प्रकार दुकानदार कुल 66 से 2/3% लाभ अर्जित करता है। तो वाई का मान ज्ञात करें। दोस्तों, सवाल चाहे जितना मर्जी लंबा हो, आपको मैंने जो तरीका बताया है वो तरीका आप लगाया करो। 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, जिसे 24 रुपये की प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा था। तो सीपी हो गया, एसपी हो गया। 24 रुपये प्रति किलोग्राम खरीदा, मतलब 24 रुपये में 1000 ग्राम खरीदा। इसने क्या किया, 30 रुपये में वाई ग्राम दे रहा है, पता ही नहीं कितना दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको लाभ हो रहा है 66 से ही 2/3, तो इसकी फ्रैक्शन होगी 2/3 होगी। अब देखो, ये रेशियो है, ये भी तो प्रॉफिट होगा। सीपी एसपी, यहाँ पर लाभ हो रहा है, तो इसको पूरा लाभ कितना हो रहा है, 2:3।
इसका मतलब 2 की वैल्यू ये है, 24/100 3 की निकालनी है। लेकिन दोस्तों ऐसे करोगे थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन भी होगा और चीज़ें थोड़ी सी ना समझ कम आएगी। एक बात बताओ, अगर हम क्या करें, जो सीपी है आपने यही तो पढ़ा है, क्रय मूल्य सीपी इंटू प्रॉफिट होता है, तो 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन क्या करते हो 100, तो क्या आ जाता है एसपी आ जाता है, यही आता है ना। तो अब क्या करें, जो भी सीपी है इसका 166 से ही 2/3 करते हैं, लेकिन आपने 2 से 3 निकालिए रेशियो, इसका 3/2 गुना करूंगा, इसके बराबर हो जाएगा ये। तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं लिखनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें नहीं लिखनी पड़ेगी। अब देखो 3 से किया 10 बार, तो कितने से कटेगा, 4 सीखे 24, या फिर 8 से कट जाएगा ना, 8 तिया 24, 8 से कटा 125। ठीक है, 3y बराबर 250, 2500, 2500 में कुछ गलत किया है क्या दोस्तों, देख लीजिए, 24 रुपये 30 रुपये वाई ग्राम। ठीक है, और 3/2 नहीं होगा ना, 5/2 होगा, 5/3, तभी कह रहे हैं गलती कहाँ हुई है। देखो मैंने क्या समझाया दोस्तों, ये चीज थी आपके पास, ये कह रहा है कि 3 रुपये अगर क्रय मूल्य है तो 2 रुपये लाभ हो रहा है, इसका मतलब इसका मैं कितने गुणा करूंगा, 5/3 गुणा, 3 रुपये सीपी, 2 का लाभ 5 गुना हो गया, 5/3 गुणा कर दूंगा सीपी का, तो ये बन जाएगा आपका एसपी। क्या बन जाएगा एसपी, इसलिए अपने इसको ऐसे लिखा है। आप यहाँ भी 3 से 5 लिख के सोल्व कर सकते हो, लेकिन ये सबसे बढ़िया तरीका बनेगा। 0 से कट रहा है क्या, 0 से 0 नहीं है, 5 से कटेगा 6 बार, 6 से कटेगा 4 बार, 4 से कटेगा 250, 25 दिया 75, 750, तो y की वैल्यू आ गई 750 ग्राम। क्या बात समझ में आई क्या सभी को। ठीक है, तो कितने ग्राम वाट का यूज किया, 750 ग्राम। अब मेरे भाई बात सुनो, इतना बड़ा सवाल है, आपको एक लाइन में सोल्व कर लेंगे आप। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे 24/100, फिर 3 से 5, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर आपको सिंगल लाइन में जल्दी सवाल करना है तो आपको सबसे बढ़िया तरीका है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी इसमें। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो। अब आगे अगर ये सवाल आएगा पीछे वाला सवाल, तो हम इसको जल्दी करने की कोशिश करेंगे। अब मैं इसको कॉन्सेप्ट समझा दिया है, उसमें अपने स्पीड से करने की कोशिश करेंगे। चलिए अगला सवाल देखो। ए बी को 20% के लाभ पर साइकिल बेचता है, बी 25 के लाभ पर सी को, सी ने इतने रुपए दिए तो ए ने इसके लिए कितना भुगतान किया। देखो दोस्तों, ए ने बी को बेचा 20% प्रॉफिट पर, तो 1/5, तो 5 की चीज को 6 में बेचा, मतलब ए ने किसको बेचा, बी को। फिर बी ने सी को बेचा, ठीक है, तो 1/4, तो 4 की चीज को कितने में बेचा, 5 में, बी ने सी को बेच दिया। तो मैं यहां लिखूंगा ए से बी ने, फिर बी से सी हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल इसको मैं यहां से काट दूंगा, अब वो भी बताऊंगा वो रेशियो कब लिखते हैं। तो इनको अगर काटेंगे तो क्या आएगा, ए और सी का रेशियो आ जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा आपस में, तो कितना आएगा, 5 से 5, ये 2 2 4, 2 3 6, इसका मतलब 2 से रेशियो आ गया 3, 3 की वैल्यू दे रखी है 1500, तो 2 की वैल्यू चाहिए, कितनी आ जाएगी 1000, ऑप्शन नंबर बी। अब इसी सवाल को मैं ये भी लिख सकता था, कितना, ए बी सी, ठीक है, 5 से रेशियो कितना 6, दूसरा बी से सी का रेशियो है 4 से 5। ठीक है दोस्तों, यहां पर अगर मैं जो चीजें बता रहा हूं, अगर आप यहां से पढ़ोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि मैं चीजों को कनेक्ट करके बताता हूं, कहाँ आपको चीज कौन सी लगानी है और कहाँ कौन सी चीज नहीं लगानी। ठीक है, कहाँ कौन सी चीज आपको फायदा दे रही है वो भी आपको मैं साथ साथ में बताता हूं। देखिए, अगर मैंने यहाँ ये रेशियो लगाया 5 से 6, फिर 4 से 5, 2 से 3, ये डायरेक्ट ए और सी का रेशियो आ गया, क्योंकि मेरे को ए की वैल्यू पूछी थी, सी की वैल्यू दी हुई है। ठीक है ना,
ए की वैल्यू पूछी है और सी की दी हुई है, तो मेरे को ए और सी का रेशियो चाहिए था जो डायरेक्ट आ गया ऐसे। इसको बोलते हैं अपने मिश्र समानुपात, मिश्र अनुपात। ठीक है, मिक्स्ड रेशियो। बात समझ में आ गई? रेशियो चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। अब ये रेशियो कब लगाएंगे? ये 4 है तो यहाँ भी 4 से कर देंगे, ये 6 है तो यहाँ भी 6 से सोल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों 20, ये हो जाएगा 24, ये और ये हो गया 30। इसका रेशियो बनेगा 10, 12 और ये बन गया दोस्तों 15। ठीक है, आप बोलोगे सर सी की वैल्यू 15, तो 15 की वैल्यू 1500, तो 1000, 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000। इसकी पूछता तो इसकी हो जाती 1200। अब पूछता वो इनका अंतर, तो फिर यहाँ से 2 रेशियो, एक की वैल्यू देखो 100 गुना हो रहा है तो इसका भी 2, तो इसका मतलब होता है 200। ये कितना है? 300, तो ये 3 रेशियो तो 300 हो जाता। ठीक है, तो जो मर्जी चीज पूछता इसमें एक एक चीज आपको बारीकी से पता चलती है, चाहे जो मर्जी चीज पूछ ले इसमें से। ठीक है, लेकिन इसमें ए और सी डायरेक्ट निकलता है, बी कट जाता है। इन दोनों तरीकों में ये फर्क है। और आपको अगर डायरेक्ट ए और सी से पूछा है, ए पूछा है सी दिया हुआ है, या ए दिया हुआ है सी पूछा है, तो आप ये मेथड लगाओ। ठीक है, सिंपल पड़ेगा। अगर आपको बीच की चीजें पूछी है, थोड़ा सा डीप सवाल पूछा है, ठीक है, तो आपको ये मेथड लगाना चाहिए। ओके, तो जो भी कंफ्यूजन होती है दोस्तों उसको साथ साथ में ही दूर करते चलिए। अब अपने अगले सवाल पे चलते हैं। यदि एक फुटकर विक्रेता ने एक वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा होता तो उसे 18% का लाभ होता। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 826 है तो सीपी ज्ञात करें। देखो, आपके पास दो चीजें होती है, एक होता है एमआरपी, एक होता है एसपी। कभी कभी ये दोनों बराबर होते हैं, कभी कभी ये दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, या तो बराबर होगा या फिर एमआरपी क्या होगा? बड़ा होता है एसपी से। अब ये कैसे? अरे मेरे को बात बताओ, या तो वो क्या करेगा, कोई भी आपने शर्ट खरीदी या कोई मोबाइल है या कुछ भी चीज खरीदी आपने, जो XYZ कुछ भी, उस पे एमआरपी लिखा होता है कितना, मान लो 3000 रुपये। या तो वो आपको एमआरपी दिया कि 3000 की है, आपने बोला चलो 3000 रुपये लो और ये शर्ट या जो भी चीज है मेरे को दे दो। इसका मतलब हुआ जो एमआरपी है, एमपी है, उसी उसी पर आपको बेच दिया, मतलब एसपी भी यही बन गया 3000। तो दोनों के लिए चीज सेम हो गया 3000। कई बार वो कहता है कि चलो इस पर आपको 10% डिस्काउंट है, तो इस एमआरपी पे डिस्काउंट देके आपको वो क्या बेचेगा, एसपी फिर क्या हो जाएगा, 2700 रुपये। तो अब देखो, एमआरपी हमेशा बड़ा होता है एसपी से, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। या फिर एमआरपी और एसपी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब इसने बोला कि अंकित मूल्य पर बेचा, तो एमआरपी और एसपी बराबर हो गए। ठीक है, अंकित मूल्य पर बेचा होता तो इसको 18 का लाभ होता। तो 100 रुपये अगर सीपी है तो एसपी कर रहा है, लेकिन इसका एमआरपी पर बेच रहा है, सेम प्राइस है दोनों का। कितने में? 18, 118 में। इसकी वैल्यू दी हुई है, एमआरपी और एसपी बराबर है, तो इसका मतलब यही तो एसपी है। कितने गुना हो गया? 7, तो इसका भी 7 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 700 रुपये आंसर हो गया। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखो। एक व्यक्ति एक वस्तु 25% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 20% कम मूल्य पर खरीदा होता और 10.5 रुपये कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ये सवाल दोस्तों ट्रिपल स्टार है, 4 स्टार लगा लीजिए, अच्छा सवाल दिया हुआ है। लेकिन अगर इसको आप जैसे बताता हूं वैसे ही सोल्व किया करो, क्योंकि इसमें कोई ट्रिक लगने वाली बात नहीं है। ठीक है, जिसका बेसिक अच्छा है वो सवाल करेगा, बाकी सवाल छोड़ के ही आएंगे। ओके, देखिए, एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% लाभ, 25 की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/4। मतलब 4x की चीज को 5x में बेच रहा है। सीपी हो गया, एसपी हो गया। ये कह रहा है अगर 20% कम मूल्य पर खरीदा होता। ठीक है, या तो अगर पॉइंट में नहीं चाहिए तो आप इसको क्या कर लो दोस्तों, 100x की चीज को 25 लाख पर बेचा, मतलब 125x में बेचा। ये कह रहा है कि 20% कम, तो 100 का 20% 20 हो जाएगा, 20x, तो 20x कम में खरीदता 80x में, और 10.5 रुपये अधिक में बेचता।
इसका मतलब कम में बेचता, सॉरी। तो 125x 125 इस पर बेच रहा था, वो एसपी है, इससे 10.5 पर कम पर बेचता, तो उसको ओवरऑल कितना लाभ होता यहाँ से इस रेशियो में? तो ये बोला 30% लाभ होता, मतलब 10 की जगह ये 13 रुपये में बेचता। बताओ, क्या आपको ये बात समझ आई? 10 से 13 में बेचता, 10 रुपये सीपी है, लेकिन ये कह रहे 80 है, तो मतलब 10 की वैल्यू 80, मतलब कितना एक्स गुना 8x गुना हो गया। इसका भी 8x गुना करेंगे तो इसके इक्वल कर देंगे, 13 8 104x। 104 इधर लाके घटाओगे तो ये बनेगा दोस्तों 21x इक्वल टू 10.5। x की वैल्यू आ गई 21 5 105 का मतलब 0.5। तो आपको देखो सीपी पूछा ओरिजिनल कितना था 100x, तो इनको 100x से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, ठीक है, 100 से, तो कितना आ जाएगा 50। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अच्छे लेवल का सवाल है, बढ़िया लेवल का सवाल है। जिसको ये चीजें पता है वही कर पाएगा, बाकी सवाल को नहीं कर पाएंगे। अगर मेरे को एसपी पूछता तो दोस्तों, तो मैं डायरेक्ट एक्स का 125 गुना करता। क्यों? 0.5 थी एक्स की वैल्यू, तो इसका 125 गुना कर दो, तो ये हो जाएगा 625 62.5, तो ये एस भी आ जाता है इसका। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो। एक दुकानदार ने एक वस्तु 319 रुपये 60 पैसे में खरीदी, 25% लाभ अर्जित करने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए? ऑप्शन को देखा करो दोस्तों, ऐसे केस में दूर दूर है। इसको अगर मैं 320 भी मानूंगा तो 40 पैसे ही तो ज़्यादा माना है, थोड़ा 40 पैसे के अकॉर्डिंग ज़्यादा आएगा। तो 25% लाभ का मतलब 5/4, 4 8 32, 8 5 40, 400 के अप्रोक्स आंसर आएगा। थोड़ा बहुत फर्क होगा, और 1 रुपये 2 रुपये का, ज़्यादा नहीं फर्क होगा, इसके अप्रोक्स आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, एक व्यापारी को एक घड़ी 2024 में बेचने पर 20% हानि होती है, 1472 में बेचने पर कितने परसेंट का लाभ होगा? देखो, 1024 में बेची, 20 की हानि हुई, मतलब 80% की वैल्यू है। ये सेम केस लगा रहा है कि 1472 में बेचता, सेम सीपी है, तो इसको x% क्या होता? आपको पूछा लाभ होता, वो कितना होता? तो जो ये x वैल्यू आएगी ये 100 से ज्यादा आएगी। ठीक है, 100 से जितना ज्यादा होगी वही लाभ हो जाएगा, 100 से जितना ज्यादा होगी वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको काट लीजिए, 8 से किया 10 12, 8 एकम 8, 2 8 दूनी 16, 8 8 64, तो 128 कितनी बार जाएगा? एक बार। बचेगा कितना? 12 और 7 19, 192। 4 से 32 चौके, 4 से ये कट दो, 4 तिये 12, 2 4 6 24, 4 8 32। ठीक है, फिर कट रहा है क्या? 4 8 32, 4 नीम 36, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 से कट गया 23 बार, 2 एकम 2, 2 से कट गया 5 बार। इसका मतलब देखो, यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया 1, तो x इंटू 1 x% बराबर आ गया दोस्तों, या आप इसको एसपी परसेंटेज लिख लो, कुछ कंफ्यूजन ही ना रहे। ठीक है, 23 और 23 इंटू 5 115। तो बताओ 100 से कितना ज़्यादा? आप बोलोगे सिर्फ 15 ज़्यादा, तो 15% आपका क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। ठीक है कि नहीं है? बोलो, आप लिखने को कैसे लिख लो? सबसे शॉर्ट तरीका लिखने का यही है। इसमें आप लिखोगे एसपी रुपयों में ऊपर, ठीक है, नीचे एसपी किस में आया? परसेंटेज में। यहाँ भी एसपी पे रुपयों में, दूसरा एसपी SP2 SP1 था। यहाँ भी क्या आएगा? एसपी परसेंटेज में आएगा, SP 1 2 मान लो जो भी है। ठीक है, तो ये आपको यूनिटरी मेथड है जिसको डायरेक्ट आपको यूज करना है। ठीक है, इसे सवाल के लिए। चलिए अगला सवाल देखो। राकेश 2,50,000 रुपये पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है। पहले वर्ष 5% हानि, दूसरे वर्ष में अपनी शेष पूंजी का 4% लाभ अर्जित करता है, अंत में तीसरे वर्ष में वह अपनी नई पूंजी पर 20% लाभ अर्जित करता है। 3 वर्ष के अंत में कुल लाभ ज्ञात करें। देखिए मेरे भाई, क्या करेंगे? 2,50,000, 2,50,000,
5% की हानि हुई, मतलब 5% की फ्रैक्शन याद होनी चाहिए, 1/20। तो 20 था टोटल, तो एक की हानि होगी, 19 बचा। शेष पूंजी ये है रिमेनिंग। इस रिमेनिंग पर 4 का लाभ हुआ। 4% की होती है 1/25, तो 25 पर 1 का लाभ हुआ तो 26 में बेची होगी। ठीक है। तीसरे वर्ष में 20% लाभ, तो ये भी तो देखो 1/5, तो 5 से 1 का लाभ 6 हो गया। क्या बात समझ में आई क्या? अब देखो 25, 20 5 100, 2 जीरो कैंसिल होगी। 25 से इसको काट दिया 100 बार, तो कितना बनेगा? 6। ठीक है, 36। और 6 नीम 54, 4। ये ऑप्शन आएगा इसका मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है। कैसे आएगा? देखो ये जो भी आएगा दोस्तों, इसको गुणा कर लो। चाहिए कितना आएगा? 26 छिके 156 इंटू 1900, 19 का भाग गुणा करो। 19 छिके 114, 19 छिके 114, 11, 19 5 95 और 11 कितने हो जाएंगे? 104, 10 बच गया। 19 और 10 कितना हो गया? 19 और 10 कितना हो गया दोस्तों? 29 हो गया। 29, सॉरी कोई गलती किया गया, देख लीजिए। 2,94,000 है ना। 19 छिके 114, 11, 19 5 95, ये 6 आएगा ना, 6 आएगा। ठीक है, 116 बनते हैं। अब एक देखिए, आपके पास 2,50,000 थे, आपने माइनस कर दिया 004, 400 वाला देखो एक ही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको चीजें देखनी चाहिए। अगला सवाल देखो, एक विक्रेता 1 रुपए में 10 टॉफी बेची, 20% लाभ हुआ। 1 रुपए में कितनी टॉफियां खरीदी थी? देखो वही सेम चीज है दोस्तों, सीपी एसपी। 1 रुपए में इसने क्या किया है? 1 रुपए में इसने क्या किया है? 10 टॉफियां बेची है, तो एसपी साइड आ गया। 1 रुपया ऊपर नीचे टॉफियां। 1 रुपए में कितनी खरीदी थी पता ही नहीं, एक्स खरीदी थी। 20% का लाभ हुआ, मतलब 6/5 कर दो, इसके बराबर कर दो। अब इसको काट लो, 2 क्रॉस गुणा करोगे, 1/x बराबर 1/12। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 12। इसके मतलब 1 रुपए में कितनी? 12 टॉफियां इसने खरीदी थी। अब इसको लिखने का तरीका अलग अलग है। 20% लाभ हुआ, मतलब 120% की वैल्यू होगी दोस्तों कितनी? 1 रुपए में 10 टॉफियां बेची है। हमें 100% चाहिए, क्या चाहिए? वो भी वह क्या चाहिए? हमें सीपी चाहिए। तो 100%, 1/10 इंटू 120 इंटू में 100 आ जाएगा। नीचे 2 जीरो कटेगी, देखो 1/12, तो 1 रुपए में कितनी टॉफियां इसने खरीदी? ये सीपी है तो 12 हो गया। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे वो यूज करो, लेकिन सबसे शॉर्ट तरीका दोस्तों ये है लिखने में। ये तो मैं आपको लिख देता हूँ समझाने के लिए, नहीं तो आप करते 1 रुपए में एक्स खरीदी, लाभ हुआ 20% का, 120/100 को मैं डायरेक्ट लिखूंगा 6/5। ये आ गया एसपी, और एसपी कितना है? 1 रुपए में 10। इसको सोल्व करना है, इतनी चीज को सोल्व करना है। सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है दोस्तों ये। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखो, एक व्यक्ति 4% हानि पर एक शर्ट 960 में बेचता है, तो बताओ 4 हानि हुई तो 96 की वैल्यू कितनी होगी? आप बोलोगे और 96 की वैल्यू होगी 960, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मतलब सीपी आ गया इसका, कितना आएगा? आप बोलोगे सर 1000 आ गया। कहता है वह 20% लाभ पर एक स्वेटर भी बेचता है, तो ये तो शर्ट थी और एक स्वेटर और बेचता है। ठीक है, स्वेटर, और ये क्या थी? शर्ट। 840, 120, मतलब 120% की वैल्यू कितनी होगी? 840 होगी। हमें 100% सीपी और चाहिए इसका, तो 12 7 84, इसका मतलब 700 रुपये सीपी आ गया। उसका लाभ या हानि बताना है ओवरऑल। देखो 1000 की चीज सीपी ये 700, तो टोटल सीपी कितना हो गया दोस्तों? 1700 हो गया। और 960 और 840, 900 1700 1800, 1800 रुपये इसका क्या हो गया? एसपी हो गया। तो इसने 1700 की चीज को 1800 में बेचा है, इसका मतलब 100 रुपये का इसने प्रॉफिट कमाया। देखो सीधा सीधा दिख रहा है। नहीं तो आप यहां से देखते, क्या देखते? बताओ क्या देखते? आप बोलते सर यहाँ देखो
960 में बेची, 1000 में खरीदी थी, यहाँ से 40 रुपए का लॉस हुआ था इसको। यहाँ देखो 700 की चीज को 140 में बेची, 140 का लाभ हुआ था। 140 प्रॉफिट, 40 लॉस, तो कितना ओवरऑल 100 रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया प्लस का। तो आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, एक फल विक्रेता 4800 रुपये में 800 सेब खरीदता है। वह परिवहन पर 800 रुपये खर्च करता है। प्रत्येक सेब 10 रुपये का लाभ अर्जित करने के लिए उसे प्रत्येक सेब को कितने में बेचना चाहिए। देखो 4800, 800 रुपये खर्चा, ये हो गया। टोटल कॉस्ट कितनी आई, 5600 रुपये। कितने रुपए, 5600। कितने सेब है, 800। तो एक सेब कितने का आ जाएगा, 7 रुपये का। इसका मतलब जो इसका सीपी है वो 7 रुपये पड़ा है। एक सेब की कॉस्ट पड़ी है 7 रुपये। अब ये कह रहा है एक सेब पर इसको 10 रुपये लाभ कमाना है। तो 7 रुपये का एक सेब है, एक सेब पर 10 रुपये का लाभ कमाना है। टोटल इसको कितने में बेचना चाहिए, 17 रुपये में इसको एक सेब बेचना चाहिए। नेक्स्ट देखो, जेम्स द्वारा एक वस्तु को 1920 में बेचकर अर्जित लाभ 1500 में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। यदि 10% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। ये एक पैटर्न है दोस्तों, ठीक है। इस पैटर्न के सवाल क्या होंगे, सीपी दोनों वस्तु के लिए सेम होगा, दोनों कंडीशन के लिए। वो कह रहा है कि जो किसी वस्तु को, ये एक एसपी है, SP1, और ये भी एक एसपी है, ठीक है। यहां लॉस होगा, इधर इधर होगा प्रॉफिट, ठीक है। ये कह रहा है जितना लॉस हो रहा है उतनी हानि हो रही है। इसका मतलब एक लॉस तो एक हानि, एक प्रॉफिट तो एक लॉस हो गया ना। जितना लॉस उतना प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 1:1 में प्रॉफिट लॉस हो रहा है। तो इनका अंतर कितना आएगा, एक और एक अंतर जितना आ गया 0। ये तो गलती हो जाती है। अंतर आएगा 2 के से, प्लस का 1 है, इसका अंतर देखना है -1 के साथ। तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो अंतर आ गया दोस्तों 2। जैसे मान लो 10 रुपये कुछ था सीपी, 1 रुपये लाभ हुआ तो 11, 1 रुपये हानि हुई तो 9। इनका अंतर देखो कितना आ रहा है, 2 रुपये आ रहा है। ये अंतर 2 रुपये आएगा। क्या बात समझ में आई क्या। अब आपको क्या होगा, जब ये बराबर होंगे तो आपको क्या करना है, शॉर्ट में सीपी को डायरेक्ट निकालो, SP1 SP2 और 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आपका क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा, ये वाली चीज, ठीक है। कई बार ये दोनों बराबर नहीं होते, फिर क्या करेंगे बताओ। फिर हम करेंगे इन दोनों का अंतर करेंगे, ठीक है। और ये रेशियो होगा, इनका अंतर करेंगे कितना, इसे एक नेगेटिव तो एक पॉजिटिव होगा तो वो जुड़ जाएंगे, प्लस माइनस। दो सेम होंगे प्लस प्लस, तो वो क्या हो जाएंगे, अंतर हो जाएगा, डिफरेंस कर लेंगे। तो अब क्या है अपने सवाल में, देखिए कहाँ था, ये रहा। 1920 में बेचने पर देखो, ये सीपी एक को बेचा 1920 में बेचने पर लाभ हो रहा है तो इधर प्रॉफिट लिखेंगे, हानि हो रहा है तो बैक साइड में लिखेंगे लॉस हो रहा है। 1500 रुपये इसका बेचने का है। अब देखो जितना लॉस उतना प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब 1:1 है इनका। तो इनका अंतर कितना आएगा, 2। 2 रेशियो की वैल्यू देखो, इनका भी अंतर करना है। यहाँ मैंने क्या बता दिया था, सॉरी अंतर, हाँ सॉरी, इनका भी अंतर करना है, पॉजिटिव लेना है मतलब आपको। समझ में आ गई ना, मैंने गलती कर दी यहाँ पे। इसको देखो, तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 1500 और 420 आ गई। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 210। तो ये 210 रुपये प्रॉफिट हुआ है, यहाँ भी 210 रुपये लॉस हुआ है। मतलब या तो ये 210 इसमें ऐड कर दो, माइनस वाले 1710 आ जाएंगे, ठीक है। या 1920 में से 210 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। एक ही आंसर सेम आएगा दोनों के लिए। सीपी क्या है दोस्तों, सेम है। एक ही वस्तु की 2 कंडीशन बता रहा है ये। समझ में आई क्या। मान लो आपने सोचा कि 1920 में बेचूं तो मेरे को जितना लाभ होगा, और 1500 में बेचूं तो उतनी मेरे को हानि हो जाएगी, मतलब बराबर है। समझ में आई क्या। अगर 1920 में बेच रहा है तो उसको 210 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। अगर वो सोचे कि मैं 1500 में बेचता हूँ तो 210 रुपये की लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको क्या पूछे, ये तो सीपी आ गया, यहां तक सवाल था। अब इसने पूछा है कि अगर 10% प्रॉफिट कमाना हो तो एसपी पूछा है, तो बताओ क्या आएगा, 1710
का 110/100 मतलब 11/10 कर दो। 0 से 0, एक ही ऑप्शन है जिसमें कहीं 0 नहीं आएगा, देखो इसमें है भी नहीं 0, तो आंसर हो जाएगा। ओके, गुणा नहीं करना पड़ेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को दोस्तों ध्यान से समझ लेना है आपको। मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, इनका अंतर किया है तो इसका भी अंतर करेंगे। समझ में आ गई क्या बात सभी को? इनका अंतर किया है तो इनका भी विक्रय मूल्य का भी डिफरेंस करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंस करेंगे। अब एक केस समझाता हूं आपको। सीपी है, एक वस्तु बेची, SP1 हो गया, ठीक है। एक वस्तु इसने और बेची, उस पर भी इसको लाभ हुआ। मान लो इन दोनों का रेशियो दिया हो, ठीक है, इन दोनों पर रेशियो दियो, क्या बराबर हो सकता है क्या? अगर सिर्फ SP अलग अलग है, सीपी तो एक ही है, तो इनका रेशियो मान लो इस पर 3 लाभ हो रहा है तो यहाँ 5 लाभ हो रहा होगा, ठीक है, 5 हो रहा होगा, ठीक है। तो एक ही डायरेक्शन में हो गया कि दोनों वस्तु पर लाभ हो रहा है, दोनों पर, दोनों SP पर। और ये क्या था? लॉस था, इसलिए बैक साइड में ले गए थे, ठीक है। अब इनका अंतर करेंगे, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो दोनों का अंतर क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है। उसमें तो देखो माइनस प्लस था तो ऐड हो गया, यहाँ माइनस प्लस नहीं है, प्लस प्लस है तो ऐड हो, इनका डिफरेंस कर देंगे। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कॉन्सेप्ट को मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। नेक्स्ट देखो, एक टीवी का विक्रय मूल्य 18,700 है। दुकानदार को 15% हानि होती है। 15% लाभ अर्जित करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य, सिंपल है दोस्तों, 15% हानि होती है 18,700 में बेचकर, तो मतलब 85% की वैल्यू होगी कितनी? 18,700। 15 लाभ लेना है तो 115 में बेचना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू 17,585, 17 एकम 17, 17 एकम 17, 0। इसको 23 से गुणा करेंगे, इसको भी 23 से गुणा कर दीजिए, तो 00, 23 एकम 23, 300। देखो लास्ट में ऑप्शन नंबर क्या आ गया? बी ऑप्शन। ओके, चलिए सिंपल था ये तो। मंजीत द्वारा कारखाने में एक वस्तु का उत्पादन करने की लागत 2000 थी। शोरूम तक लाने के लिए उत्पादन लागत 10% खर्च करना पड़ा। उसने उस वस्तु को शोरूम से उस कुल लागत से 15% अधिक मूल्य पर बेचा जो उत्पादन और परिवहन में लगी थी। देखो, उत्पादन और परिवहन में लगी मतलब टोटल का 15%। मंजीत ने उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा? 2000 रुपये की इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। 10% इसको उत्पादन का, यही है ना उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग का 10% लगा, तो 11/10 कर दो, टोटल हो जाएगा, टोटल सीपी। कहते हैं उसने उस वस्तु को शोरूम से उस लागत मूल्य से 15% अधिक मूल्य पर बेचा, तो ये तो सीपी था। एसपी, ये जो सीपी है इसका 115% निकाल दो, ठीक है, तो वो आपका एसपी आ जाएगा। मैं तो एक लाइन में करने की सोचता हूँ, सवाल को एक लाइन में हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 11×5 = 55। कहीं गलती की है क्या? अच्छा, इसको गलत लिखा है ना। 10% का मतलब 10/11। क्या होगा दोस्तों? 10/10 से 11 हो जाएगा ना। ये इससे कटा 2 बार, तो 115, 230, 230, 230 इंटू 11 आएगा 0, 3, 30 वाला ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? ये कह रहा था 2000 रुपये है, 2000 का खर्चा हुआ इसको मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है। 2000 का 10% इसने लगाया 200 रुपये किस पर? परिवहन पर, ट्रांसपोर्ट पर। टोटल कितना खर्चा आ गया मेरे भाई? 2200 रुपये। अब 2200 की चीज को 15% लाभ पर बेचे है, तो मतलब 15 का मतलब 3/20, 20 की चीज को बेचे है 23 में, तो 20 की वैल्यू तो दे ही रखी है, 110 गुणा, इसका भी 110 गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा? 0, 11, 33, 30 वाला आंसर हो गया। ओके, तो ये भी एक लाइन का सवाल है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। अगला सवाल देखो, 15% छूट देने के बाद 20% का लाभ अर्जित करने के लिए 136 रुपये वाली लागत मूल्य वाली वस्तु को दुकानदार को कितना मूल्य अधिक अंकित करना चाहिए? देखो, छूट दे रहा है और लाभ भी हो रहा है, ठीक है, और आपको ये सीपी दिया है, तो आपने
जब जब भी आपको एक डिस्काउंट दिया हो और एक प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज दिया हो, तो आपको मैंने एक फॉर्मूला भी बताया हुआ है दोस्तों। ठीक है, सीपी और एमआरपी का डायरेक्ट फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला ना याद है फिर भी आप कर सकते हैं, तरीका बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से लिख लेना। ये तो है 100 माइनस डिस्काउंट, इसको लिखेंगे 100 प्लस प्रॉफिट। देखो डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, एमआरपी पे, लेकिन उल्टी साइड जाता है 100 माइनस डिस्काउंट। प्रॉफिट या लॉस सीपी पे होता है, लेकिन ये उल्टी साइड जाता है। तो कितना आएगा, 15 का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब 85 हो गया। 20 का प्रॉफिट तो 120 हो गया। 5 से कटा 17, 5 से कटेगा दोस्तों 24। 24 की वैल्यू दे रखी है 136। 24 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 136। तो कितना आएगा, 17 8 8 दिए 24। तो लागत मूल्य इसका कितना है, सॉरी 85, इधर 17 की वैल्यू है ना, ये तो एमआरपी है, 17 की वैल्यू है 136, तो ये 8 गुना हो गया। इसका भी 8 गुना कर दो, 24 8 192। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर। ये हो गया दोस्तों फॉर्मूला। अब आपको क्या करना है, अगर मान लो फॉर्मूला नहीं याद हो तो क्या करेंगे, 15 डिस्काउंट दिया, इसका मतलब 3/20। 20 पर 3 का डिस्काउंट तो एमआरपी, तो ये आ जाएगा एसपी। 20 रुपए पर 3 छूट दी, 17 रुपए में बेचेगा। 20 का लाभ हुआ फिर इसको, मतलब सीपी और एसपी में होता है लाभ इन दोनों में। ठीक है, तो 20 का मतलब 5 की चीज को 6 में बेचा। अब रेशियो बनाओ, 120 हो गया, 17 8 136 हो गया, और 17 5 85 हो गया। 17 5 85 हो गया। तो आपको पूछे दुकानदार को अंकित मूल्य कितना रखना चाहिए, तो आपको देखो कितने की वैल्यू दी है, सीपी दी है 85, 85 रेशियो की वैल्यू है 136। इंटू में निकालना है 136, सॉरी एमआरपी निकालना है, तो 120 की वैल्यू निकालनी है। 17 5 85, 17 8 136, 5 से करोगे 24, 24 8 192। तो आपको जरूरी नहीं है कि फॉर्मूला याद है तभी कर पाएंगे, ये तरीका भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला याद होगा तो थोड़ा जल्दी कर पाएंगे। नेक्स्ट देखो, यदि एक व्यक्ति 5 रुपए में 6 पेंसिल खरीदता है, 6 में 5 पेंसिल बेचता है, लाभ परसेंटेज 5/6, 6/5। रुपये ऊपर वस्तु नीचे, रुपये ऊपर वस्तु नीचे, इनका रेशियो बनाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 25, 6 छिके 36, तो 11 का लाभ हो रहा है कितने पर, 25 पर, गुणा में 100% आ गया। तो 25 चौके 100, 11 चौके 44% का इसको ओवरऑल लाभ होगा दोनों वस्तु पर, जो भी खरीदी है उस पर। नेक्स्ट देखो, एक बेईमान दुकानदार ने एक वस्तु 23 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचने का दावा किया, जिसकी लागत उसे 25 रुपये प्रति किलोग्राम पड़ी। हालांकि गलत वाट का यूज किया उसने, 1 किलोग्राम के स्थान पर केवल 600 ग्राम वाट का यूज किया, उसका कुल लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात करें। ये कह रहा है कोई वस्तु मैंने कितने में, 25 रुपये में खरीदी, लेकिन मैं तो 23 में ही दे रहा हूँ। अरे ऐसा कोई पागल होता है क्या, 25 में खरीद के 23 में दे रहा है। लेकिन वो क्या कर रहा है, 25 रुपये में 1 किलो लेके आया, लेकिन ये दे रहा है 600 ग्राम ओनली। ये कह रहा है इसका एक्चुअल लाभ बताओ कितना है। तो रेशियो बना लो दोस्तों, परसेंटेज निकालना है। 25 देखो 2 जीरो तो कैंसिल हो गया, 5 से किया 2, 5 से किया 5, 5 से किया 5, 2 से ये कटा 3, 5 दिया 15, और ये हो गया 23। देखो एक्चुअल चीज इसकी है, ये आई है, जो अपने को ऐसे ही गोली दे रहा था। तो देखो 15 रुपए की चीज को 23 में बेच रहा है, तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 8 का, किस पर, 15 पर, गुणा में 100 आ गया। 15 5 75, 5 फिर 0 50, 15 3 45, 53 सही देख लो, 53 वाला एक ही ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, जो आपको गोली दे रहा है कि 25 रुपए की चीज 23 में दे रहा हूं, लेकिन देख लो 53 से ही 1/3% का 50% से भी ज्यादा का लाभ कमा रहा है उसमें। ठीक है, तो ऐसी गोली से दूर रहना, बड़ी मीठी लगेगी लेकिन खराब कर जाएगी। अगला सवाल देखो, ए ने एक वस्तु 384 में खरीदी और 480 में बेची। बी ने दूसरी वस्तु 1254 में खरीदी, 1672 में बेची।
ए के लाभ परसेंटेज और बी के लाभ परसेंटेज का रेशियो निकालना है आपको। देखो 384 में खरीदी और 480 में बेची, तो 4 से कट रहा है ये, 4 नीम 36, 2 4 6 24, 4 से ये कट गया 12 8 96 और 12 से किया 10 बार, 4 से कितना बचेगा 5, मतलब 1/4 गुणा में 100 करोगे तो 25% आ जाएगा। लेकिन वो परसेंटेज मत निकालो, रेशियो निकालना है, तो 1/4 आ गया आपका प्रॉफिट का रेशियो। गुणा में 100 लगा भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ना, कट ही जाना है रेशियो में। दूसरी वस्तु है बी की, और ये किसकी थी, ए की। 1254 1672, तो 6 दूनी 12, 6 से ये भी कटेगा क्या, 13 3 16, 3 से नहीं कट रहा है ना, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 6 12, 2 2 4, 2 7 14, और ये 2 8 16, 2 3 6, 2 6 12, तो कितना लाभ हो रहा है यहाँ से, कितना बचेगा, इसमें से माइनस कर दो, 16 में से 7 गया 9, 2 में से 2 गया 0, और ये बच गया 2, तो 209 का लाभ हो रहा है 627 पर, गुणा में 100 आएगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों का रेशियो लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, 1/4 इंटू 100, और ये आएगा 209/627 इंटू 100। रेशियो निकालना है, ये तो देखो एक 3 बार जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 1/4 1/3, ये इधर गुणा हो जाएगा, 3:4 आ जाएगा, या फिर 3/4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो, किसी वस्तु को 19.5 में बेचकर एक डीलर 30% लाभ कमा रहा है, मतलब कितने की वैल्यू होगी 19.5, 130% की। आपको मैंने बताया SP/SP परसेंटेज, 40% लाभ अर्जित करना है, तो 140 में बेचेगा, तो इसका विक्रय मूल्य कितना वृद्धि करनी पड़ेगी, ये पूछा है आपको। ठीक है ना, तो परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0 कट गया, और इसका डेसिमल हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 13 से काट दो, 13 एकम 13, 13 5 65, 15 14 210, 210 में 10 का बाकी है 21 बराबर x। देखो 19 रुपये 50 पैसे से 21 रुपये हो गया SP, कितना बढ़ गया, 1.5 रुपये की वृद्धि होगी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो, एक दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर 4% छूट देता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 120 रुपये है और उसे 10% का लाभ अर्जित करना है, तो उसे अंकित मूल्य कितना रखना चाहिए। देखो क्रय मूल्य दिए, डिस्काउंट है, आपको मैंने बताया 100 माइनस डिस्काउंट 496 हो गया, 100 प्लस प्रॉफिट 110 हो गया, ये क्या बनेगा MRP। आपको MRP पूछा है, CP आपको दिया है, तो मतलब ये 2 से कटेगा 48, ये कट गया 55, 48 की वैल्यू दी है आपको कितनी, 120/48, इंटू में MRP निकालना है, 55 की वैल्यू निकाल दीजिए, ये आंसर हो जाएगा। 12 चौके 48, 12 से किया 10, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, 5 5 25, 25 27/2, 2 से काटो 100 कितना आएगा 37.5, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 40 रुपए में 8 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति 20% हानि, तो मतलब क्या हुआ दोस्तों, आप बोलोगे सर ये तो अपने ये बोल सकते हैं कि 80% की वैल्यू होगी कितनी, बताओ, 40 रुपए ऊपर वस्तु नीचे 8, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 5 रुपए प्रति संतरा। लेन देन में 20% लाभ अर्जित करना है, तो 30 रुपए में कितने बेचने चाहिए, मतलब 120% की वैल्यू निकालो, तो कितना आएगा 5 इंटू 120, मतलब 12/10, कितना आ गया 2, 2 से किया 6, ठीक है, ये आ गया दोस्तों 6/1। अब देखो ऊपर क्या था, ऊपर क्या था, रुपये था, नीचे क्या है वस्तु, आपको चाहिए 6 मतलब 6 रुपये में 1 आ रहा है, तो आपको कितना चाहिए 30 रुपये में कितने, तो इसको कितने गुना करोगे 5 गुना, तो इसको भी 5 गुना कर दो, 30 रुपये में कितने संतरे होंगे, 5 संतरे बेचने चाहिए। क्या बात समझ में आई क्या सभी को, बोलो। ठीक है, तो ये सिंपल सवाल है,
इन सवालों को आपको ऐसे करना चाहिए। अगला सवाल देखिए, यदि निर्माता को 10% लाभ, थोक व्यापारी 15%, खुदरा विक्रेता 25% लाभ होता है, तो उस टेबल की उत्पादन लागत क्या होगी जिसका खुदरा मूल्य 1265 है। खुदरा मतलब दोस्तों वही बात, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, तो ये लास्ट वाला है, लास्ट वाले ने इसको 1265 दिए हैं, इसका पूछ लिया इसने उत्पादन कितने का था। तो 10% का लाभ हो रहा है, 10 से 11 हो गया। आपको मैंने मिश्र समानुपात बताया था कि फर्स्ट से लास्ट का रेशियो पूछे तो मिश्र समानुपात लगा दिया करो, ठीक है। फिर 15% का लाभ मतलब 3/20, तो 20 की चीज को 23 में बेच रहा है। फिर 25 का लाभ मतलब 4 की चीज को कितने में बेच रहा है, 5 में बेच रहा है। तो यहाँ से गुणा करो 80, ये हो जाएगा 800, 23 5 115, 23 इंटू 11 ये लिख लो, इंटू 5, ठीक है। गुणा मत करो क्योंकि आगे देखते हैं काटना पड़ेगा। आपको इसका खुदरा दिया है, ये खुदरा आ गया लास्ट वाला, ठीक है। तो इसकी वैल्यू दे रखी है आपको कितना, 1265। तो 5 से इसको काट दो, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 दिए 15, और 3 और 2 5, ये पूरा पूरा कट जाएगा इससे। इसका मतलब एक की वैल्यू आ गई दोस्तों 1। तो आपको 800 की वैल्यू पूछी इस 800 की, तो 800 की वैल्यू हो जाएगी 800 रुपये, ठीक है। अगला देखिए, हरि ने 25 किलोग्राम गेहूं 4 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से और 35 किलोग्राम गेहूं 4.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा है दोनों। उसने मिश्रण को 4 रुपये 25 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। लाभ या हानि आपको रुपयों में पूछी है। देखो 25 किलोग्राम चावल खरीदे हैं या गेहूं 4 रुपये प्रति किलोग्राम, 35 खरीदी है दोस्तों कितने, 4.5 रुपये प्रति किलोग्राम। ये दोनों खरीदे हैं, ये सीपी है दोनों पार्ट में। बेचा कितने में है, ये आ जाएगा यहाँ पे। तो कितना बेचा, 25 और ये 35 हो जाएगा, 60 किलोग्राम गेहूं बेचा है 4.25 रुपये के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें क्या करोगे दोस्तों, इसमें क्या करोगे, लाभ या हानि निकालना है, तो आप एवरेज मान लो। जैसे ये 4.25 है, अगर 4.25 मानोगे तो 4.25 से ज्यादा आएगा, प्लस आएगा तो वो लाभ होगा। 4.25 से कम आया मतलब माइनस आया तो वो माइनस हानि हो जाएगी, समझ गए। नहीं तो आपको सिंपल तरीका है, 25 किलो 4 रुपये के अकॉर्डिंग 100 रुपये का, 35 किलो 4.5 रुपये, 35 5 175, 17 35 चौके 140, 40 50 57, 157.5 हो गया। और ये हो जाएगा कितना, 240 और 1/4, 245 हो गया। तो एक 257.5 रुपये की, सॉरी 245 हुआ 55 हुआ, 240 ये 55 होगा। 257.5 रुपये की चीज को 255 में बेच रहे हो तो कितने, 2.5 रुपये का लॉस हो रहा है। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 2.5 रुपये लॉस, ठीक है कि नहीं है। चलिए अगला सवाल देखो, एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन गलत बाट यूज करता है और 25% प्रॉफिट कमाता है। 1 किलोग्राम के लिए कितने वाट का उपयोग करता है। क्रय मूल्य का मतलब हुआ दोस्तों, अभी अभी देखा आपने, 25 की चीज को 23 में बेचने का वादा कर रहा था, गोली दे रहा था ना, लेकिन अब की बार तो बिल्कुल ही गोली गिटा दी। देखो 1 रुपए की चीज को कह रहा है 1 रुपए में, जितने में लाया उतने में दे रहा हूँ, 100 में लाया 100 में, 200 में लाया 200 में, तो रेशियो में देखो क्या होगा, दोनों कट जाएगी। तो मैंने सबसे सिंपल रुपए मान लिए, 1 रुपए की लाया 1 में बेच रहा है, तो 25% का लाभ हो रहा है गलत बाट का यूज करके। 1 किलोग्राम लाया था, अब कितना यूज कर रहा है वो निकालना है। 25 लाभ ले रहा है, इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, सीपी इंटू 125/100 मतलब 5/4, इसके इक्वल कर देंगे सिंपल कैलकुलेशन के लिए। ये 212, 2 चौके 800, एक्स की वैल्यू आ गई दोस्तों 800 ग्राम ये यूज करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, 10% डिस्काउंट देता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों ऐसे सवाल हो तो 25 अधिक अंकित किया प्लस 25, 10 का डिस्काउंट दिया माइनस प्लस माइनस,
25 इंटू 10/100 हो गया 2.5। 15 में से ये जाएगा 2.5 तो आ जाएगा दोस्तों आपका 12.5% आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको पूरा करना हो 25 1/4 तो सीपी 4 रुपये है। एमआरपी इसने कितना प्रिंट किया 5 रुपये। डिस्काउंट दिया इसने 10%, तो 10 की चीज पर एक डिस्काउंट दे दिया तो 9 की बेची है इसने। ठीक है, तो क्या आएगा 10 चौके 40, 10 पंजे 50, 5 नीम 45। तो आपको क्या पूछे लाभ कितना होगा, 5 का लाभ हो रहा है 40 पर 1/8 इंटू 100 का मतलब हो गया 12.5% प्रॉफिट। ठीक है ना दोस्तों, तो ये आपके 26 सवाल अभी तक हमने कर लिए हैं। अगर जिसकी थोड़ी बहुत तैयारी है तो उसको लगेगा कि मजा आ गया, सवाल ऐसे हैं जो एग्जाम में आते ही है, एग्जाम के सवाल है। तो आपको ऐसे सवालों को कैसे सोल्व करना है, कैसे उनको टैकल करना है, ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें, कितना टाइम कहाँ बचाना है, कहाँ टाइम लगेगा, ये सारी चीज आप इसमें सीखते हो। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि एक अलमारी का विक्रय मूल्य दुगुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इसमें दोस्तों क्या होगा, सीपी होता है, एसपी होता है। ठीक है, अगर आप इसको जल्दी करना है तो आपको इतना ही करना है। देखो विक्रय मूल्य दुगुना किया तो एसपी से 2 एसपी हुआ, मतलब 1 से 2, तो 1 एसपी बटा होगा। तो लाभ 3 गुना हो गया, मतलब पी था तो 3p तो 2p बटा होगा। ये दोनों पार्ट इक्वल होते हैं, यहां से पी और एसपी का रेशियो आ जाएगा कितना दोस्तों 1/2, मतलब सीपी बन जाएगा, यहाँ से एसपी बन जाएगा। 2 रुपये विक्रय मूल्य, 1 रुपये लाभ हुआ बेचकर, मतलब कितने में एक जोड़ा, 1 2 आया 1 में। ठीक है, तो 1/1 गुणा में 100, तो 100% आपका आंसर आ जाएगा। ओके, लेकिन ये कैसे आया ये देखिए, आपके पास क्या होता है, सीपी भी होता है, एसपी भी होता है। इस पे आपने प्रॉफिट कमाया वो मैंने लिख दिया एसपी माइनस सीपी, प्रॉफिट आया पी। लेकिन ये कह रहा है वही सीपी है, इसको इसने क्या किया है 2 गुना किया है तो 2 एसपी हो गया। इसको 2 एसपी करने से ये 3 गुना हो गया लाभ पहले का। कितना था पहले लाभ पी, अब हो गया 3p। अब इनको क्या करोगे बताओ, आप देखोगे कि सर ये तो सेम है दोनों में, इसका मतलब यहां से जो वृद्धि हुई है वो यहां से जो वृद्धि हुई इसके इक्वल होता है, हमेशा इक्वल होता है। जो विक्रय मूल्य में जितनी वृद्धि होगी तो लाभ में भी तो वृद्धि होगी ना, ये तो सेम है आपके पास। अगर ये सेम ना होगा तो केस अलग बनता है। ठीक है, तो ये केस होता है एस पी माइनस सी पी इक्वल टू पी, और दूसरा है 2 एस पी हो गया माइनस सी पी सेम है 3p हो गया। ठीक है कि नहीं है, अब इनको सोल्व करो, माइनस करके घटा दो। ठीक है ना, ये कैंसिल हो गया तो ये बच गया एसपी माइनस का, इधर भी माइनस का 2p बच गया, यहाँ एक एसपी बचा माइनस का, ये कैंसिल हो गया। तो सेम रेशियो दोस्तों मैंने बताया, जो जितना एसपी में वृद्धि होगा उतना प्रॉफिट में भी वृद्धि होगा, बराबर होंगे। जितना एसपी में कमी होगा उतना प्रॉफिट में भी कमी होगा, ये बराबर होगा। दो चीजें दोस्तों आपको याद रखनी है, आपको रट लेनी है चीजें, ताकि इन जैसे सवालों में आपको टाइम ना लगे। अब ये सवाल था, इसमें देखो डायरेक्ट करोगे, विक्रय मूल्य दुगुना किया तो 1 बटेगा 1 एसपी, लाभ 3 गुना हो गया मतलब 2p बढ़ गया, तो ये दोनों पार्ट मैंने इक्वल किए थे, यहां से रेशियो बन गया, आंसर आ गया। ठीक है ना, चलिए ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए। मैंने इसका ये भी बता दिया बेसिक किस तरीके से बनता है, अब आपको इसको शॉर्ट में याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर d% डिस्काउंट देके 405 में बेचा। यदि अंकित मूल्य 540 तो d का मान, देखो 540 की चीज पर आपने डिस्काउंट दिया, 405 में बेचा, तो देखो 9 छिक 54, 9 चौके 36, 9 पांजे 45, 15 चौके 60, 15 तिये 45। 4 रुपए की चीज को 3 में बेचा तो 1/4, 1 का डिस्काउंट दिया 4 पर, 1/4 का मतलब होता है 25%।
अगला सवाल देखो, डेविड के पास 10,000 रुपये मूल्य का प्लॉट है। वह इसे 10% के लाभ पर रोडनी को बेचता है। रोडनी उसी प्लॉट को 10% हानि पर वापस डेविड को बेच देता है। पूरे लेन देन में रोडनी को क्या प्राप्त होगा? देखिए, अब इसने क्या किया, 10,000 का एक प्लॉट था डेविड के पास, इसने रोडनी को बेचा। 10,000 पर इसने 10% प्रॉफिट कमाया। कितना? 10% प्रॉफिट। तो कितने में बेचेगा? 1,000 का प्रॉफिट मतलब 11,000 में बेचा रोडनी को। अब रोडनी को ये प्लॉट पसंद नहीं आया इसके घर वालों को, तो रोडनी को बोला गया कि ये प्लॉट वापस कर या, नहीं तो तेरे को घर पे नहीं बढ़ने देंगे, ठीक है ना, तेरे को घर में एंट्री ही नहीं देंगे। तो फिर ये गई, रोडनी गया या गई, तो इसने बोला कि यार ये मेरा प्लॉट वापस ले ले, तू मेरे को कोई दिक्कत नहीं, 10% लॉस पर ही दे दे। इसका मतलब हुआ इसको कितना लॉस होगा रोडनी को? इसको लॉस होगा, इसने 10% लॉस पर दिए है, मतलब 11,000 रुपये में इसने खरीदा था। 10% लॉस का मतलब इसने इसका 10% लॉस बेचा, 1/10, कितना आ जाएगा? 1,100 रुपये कम इसको मिले हैं वापस। इसको कितने रुपए मिले हैं? 9900 ये मिले हैं इसको। बताओ, इसको ये रुपए मिले हैं। ओके, तो इसको लॉस कितना हुआ? 1,100 रुपये का ये आंसर पूछा था। या कितने में बेचा इसने? 9900 में बेचा हुआ, ये बोलेंगे। कितने रुपए का लॉस हुआ? तो जो अमाउंट में इसने खरीदा था उस पर कितने परसेंट लॉस उठा रहा है वो ही अपने निकाल देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं पूछूं डेविड को क्या हुआ, बताओ, लाभ हुआ या हानि हुई? बोलो। आप बोलोगे सर इसने पहले 10% 1,000 रुपये कमाया था, अब यहां से भी 100 रुपये फिर बचा गया वो, मतलब 10,000 में इसने बेचा तो इसने तो 9900 रुपये में लिया है, तो 100 रुपये फिर हो गया, इसको 1,100 रुपये का लाभ हो गया। मतलब जितना इसको हानि इतना इसको लाभ हो गया। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? चलिए अगला सवाल देखो। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है। गलत वाट यूज करके ये प्रॉफिट कमाता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने वाट यूज करता है? सेम सवाल है दोस्तों। एक एक ठीक है, 1,000 ग्राम की जगह क्या कर रहा है? x ग्राम यूज कर रहा है। देखो सीपी एसपी इतना लाभ हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है? 1/9, 9 पर 1 का लाभ का मतलब 10/9 करूंगा, बराबर करेंगे, 0 से 0, एक्स की वैल्यू आ गई कितनी? 9 इंटू 100, 900 ग्राम यूज कर रहा है। ठीक है, सिर्फ दोस्तों 5 सेकंड का सवाल है ये, बस कुछ नहीं करना इसमें। ठीक है, अगर ये तरीका लगाओगे तो, अगर रेशियो लिखते रहोगे, बार बार चीजें ज्यादा लिखोगे तो फिर इसमें टाइम लगेगा। अगला सवाल देखो। शुद्ध घी का मूल्य 100 रुपये प्रति किलोग्राम है। 50 रुपये प्रति किलोग्राम लागत वाले वनस्पति तेल के साथ मिलावट करने के बाद दुकानदार को 96 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, तो 20% प्रॉफिट होता है। दोनों को किस अनुपात में मिलाता है? देखो 96 में बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है, इसमें दोस्तों एलिगेशन लगाएं तो सीपी 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 होना चाहिए एलिगेशन के लिए। ठीक है, सीपी सीपी सीपी। दूसरा, अगर एसपी है तो एसपी, तो यहाँ बीच में भी एसपी होना चाहिए। ठीक है, तीसरा, यहाँ प्रॉफिट या लॉस है तो यहाँ भी प्रॉफिट या लॉस, यहाँ भी प्रॉफिट या लॉस होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये 100 रुपये प्रति किलोग्राम इसकी लागत है, तो सीपी हो गया 100। ये 50 रुपये वाला इसमें मिला रहा है तो इसकी लागत है 50। लेकिन 96 रुपये में बेच रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, मतलब 96 है ये 120 की वैल्यू है, हमें चाहिए 100 की वैल्यू। 0 12 8 96, तो 10 इंटू 8 हो जाएगा, 80 रुपये आपका आ जाएगा ओवरऑल प्राइस। कितना? दोनों से, तो यहाँ आ जाएगा 20 और यहाँ आ जाएगा 30। इनका रेशियो बनाएंगे तो 3:2 आपका राइट आंसर बनेगा। किस अनुपात में मिलानी चाहिए? तो आपको 3:2 में दोनों को मिलाना चाहिए। अगला सवाल देखो। एक स्कैनर का मूल्य एक प्रिंटर से 7,000 रुपये कम है, ठीक है, और प्रिंटर का मूल्य स्कैनर के मूल्य का 2 गुना है। तो प्रिंटर स्कैनर का डबल है, इसका 1 है तो ये 2।
इनका डिफरेंस दे रखा है कितना, 1 लेकिन एक की वैल्यू 7,000 है, तो 2 की वैल्यू 14,000, इसकी 7,000 हो जाएगी। तो स्कैनर कितने का हो जाएगा, 7,000। नेक्स्ट देखिए, एक दुकानदार पंखे का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक रखता है, 10% डिस्काउंट देता है, 150 लाभ कमाता है। पंखे का अंकित मूल्य सीपी से 20 अधिक, तो 5 सीपी है तो 6 हो जाएगा दोस्तों, एमआरपी हो जाएगा, सीसीपी लिख लो। 10 डिस्काउंट दिया तो 10 से कितना, 9, तो ये हो जाएगा एसपी। ठीक है, 50, ये हो गया 60, और ये हो जाएगा 6 नीम 54। तो आपको लाभ दिया है, तो 50 की चीज को 54 में बेच रहे हो, 4 का लाभ, 4 की वैल्यू दी है 150। आपको पूछा क्या है, पंखे का अंकित मूल्य 60 की वैल्यू, इसको 15 गुना कर दो, तो इसका भी 15 गुना कर दो, 0 आएगा लास्ट में, एक ही ऑप्शन है, 0 वाला आंसर हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, एक दुकानदार ने एक वस्तु 760 में खरीदी, 30% लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचनी चाहिए। सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, 130% निकालना है इसका, 130%। तो इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ऐसे लिखता नहीं उतना, 760 इंटू 13/10, 0 से 0 3 छिके 18, यूनिट डिजिट 8 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखो, एक व्यक्ति 2 घर 1.995 लाख प्रति घर की दर से खरीदता है, 5% का लाभ होता है पहले पर, दूसरे पर 5 की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात करें। कॉन्सेप्ट एक सीखिए दोस्तों, जब भी क्या हो, एसपी क्या हो, सेम हो, एसपी क्या हो मेरे भाई, सेम हो हमेशा। तो इस केस में क्या होता है, एक होगा X% प्रॉफिट, दूसरा आपको मान लो X% लॉस दे दिया, तो ओवरऑल आपका इफेक्टिव पूछेगा तो वो हमेशा लॉस आएगा। क्या आएगा, लॉस। और कितना होगा लॉस, X² 100%। ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। ठीक है, अब देखो प्रत्येक को इसने बेचा है 19.5, 1.995, ये कितने भी अमाउंट हो सकती है, इसका कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो देखो 5 लाभ 5 हानि, तो ये किससे बना है फॉर्मूला, एक्स वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ठीक है, जब भी दोस्तों आपके पास x और y इक्वल हो तो आप क्या करोगे, x प्लस एक्स प्लस एक्स एक्स बटे 100। तो लेकिन एक प्लस है एक माइनस है, तो x प्लस का माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू एक्स डिवाइड बाई 100, तो ये तो कैंसिल हो जाता है, यही बचता है देखो माइनस का ये वाला, यही तो मैंने लिखा है। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25/100 का मतलब 0.25% हो जाएगा लॉस, तो ये आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। तो आज के बाद जब भी आपको सेम एसपी का सवाल मिले तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देना है। अगला सवाल देखो, एक दुकानदार पंखे का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक रखता है, 10% डिस्काउंट दिया इसने। ठीक है, 117 का लाभ होता है अंकित मूल्य। सेम सवाल दोस्तों मैंने करवा रखा है अभी। ठीक है, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। रिपीट है सवाल, नया सवाल है, और ये सवाल भी देखो जेई में आया हुआ है, इससे पहले ये सारे सवाल आए हुए हैं, तो आपको सभी सवालों को लगाना है और अपनी प्रैक्टिस करनी है ताकि पेपर में जाके आपको इन सवालों में प्रॉब्लम ना आए। अगला सवाल देखो, अमित ने 10 किलोग्राम चावल 35 के रेट से और 39 किलोग्राम चावल 44 के रेट से खरीदे, मिश्रण को 42 की दर से बेचा, हानि ज्ञात करें। अब देखिए 10 किलो चावल कितने से, 35 के रेट से, 39 किलो चावल 44 के भाव से। अब इनको ये खरीदा है दोनों केस में, ये सीपी है, तो एसपी यहाँ लिख लो, कितना हो जाएगा टोटल, 49 किलो चावल है, 42 के भाव से बेचा है। हानि पूछा है, देखो रुपयों में आई है, परसेंटेज नहीं है, तो आप क्या करें दोस्तों, 35 के भाव से 10 किलो तो 350 रुपये की होगी, 44 के भाव से 39 किलो, 39 चौके 156, 39 चौके 156, 6
और ये हो जाएगा 1716 रुपये, 1716 रुपये। 42 के भाव से 49, तो 42×5=210, 2100 माइनस 42 कर दो तो 2000 कितना हो जाएगा, 58 रुपये इसका एसपी हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो 1700, 300, 2000, 2050, 2000 कितना हो जाएगा 66, तो ये हो जाएगा 2066। तो आपका हो गया सीपी, इसको बेच रहे हो आप कितने में, 2058 में। तो 8 रुपये का हानि हो रही है आपको। क्या हो रही है, 8 रुपये की हानि। चलिए अगला सवाल देखो। एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% और 15% की दो क्रमिक छूट देने के बाद इतने रुपए में बेचता है, अंकित मूल्य ज्ञात करें। दो डिस्काउंट दिए दोस्तों, तो आपको ये निकाल लेना चाहिए 20 + 15 माइनस 20 × 15, 300/103 कितना हो गया, 35 में से 3 गया, 32% का आपने डिस्काउंट दिया, तो 68% में आपने बेचा होगा विक्रय मूल्य। उसकी वैल्यू दे रखी है 571.2। आपको पूछे अंकित मूल्य, मतलब टोटल 100% था अंकित मूल्य। ठीक है, 100% अंकित मूल्य था, 32 का डिस्काउंट दिया 100 पर, तो 68 बचेगा। तो इसकी वैल्यू निकालनी है अब। 17 चौके 68, 17 तिये 51, ठीक है 6, 17 तिये 51, 17 छिके 102, 4, इसको 25 से गुणा करो, इसको भी कर दो 25 से, तो 4 से करोगे 100 हो जाएगा। इसको 4 से गुणा कर दो, 4 8 32, 4 चौके 16, तो ये हो जाएगा 840 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर दोस्तों इसी सवाल को, ये तरीका सबसे बढ़िया है, सबसे शॉर्ट तरीका इसका यही है। अगर रेशियो से करोगे तो क्या करोगे, 20% का 1/5, तो 5 पर 1 की छूट 4, 15% का 3/20, तो 20 पर 3 की छूट 17, 4 एकम 4, 4 5 20, तो 25 की चीज को कितने में बेच रहे हैं, 17 में। 17 की वैल्यू दे रखी है 571.2, इसकी वैल्यू आपको पूछी है। अगला सवाल देखो। यदि हितेश किसी वस्तु को उसके मूल विक्रय मूल्य के 5/14 पर बेचता है तो 20% हानि होती है। यदि वह मूल विक्रय मूल्य के 80% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत रिपीट हुआ है दोस्तों ये सवाल। ये सवाल आपको जरूर समझना चाहिए और अच्छे तरीके से भी करना चाहिए। देखिए, मूल विक्रय मूल्य के 5/14, मान लो सीपी था, एसपी था, ठीक है, क्या था, एसपी था। ये कह रहा है कि ये ओरिजिनल, पहली वाली बात कर रहा है, ओरिजिनल मूल विक्रय मूल्य इसका 14 रुपये था, तो इसके 5/14 का मतलब हुआ 14 का 5/14, 5 रुपये में बेच रहा है, तो इसको 20 की हानि, मतलब 80% की वैल्यू है। ठीक है, कितने गुना हो गया, 16 गुना। इसका भी 16 गुना कर देंगे तो वो आ जाएगा 224%। ठीक है क्या। अब कह रहा है कि मूल विक्रय मूल्य के 80% पर बेचे। इसके 80% का मतलब 8/10, तो कितना आ जाएगा, 14 8 112/10 पर बेचने। इसका भी तो 16 गुना करके देखो, 16 दूना 32, 3, 16 एकम 16 और 3 19, 16 एकम 16 और 1 17, नीचे 10 है तो डेसिमल लग गया, इतने परसेंटेज आ गया। 100 से ये कितना ज़्यादा है, 79.2%। जितना 100 से ज़्यादा है वही तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों ऐसे करने की बजाय मैं आपको बताऊंगा कि इसने बोला कि मान लो आपका एसपी कितना था, 1 रुपये था, 1 का 5/14 करूंगा तो यही आएगा। इसमें बेचने पर 20 की हानि, मतलब 80% होगी वैल्यू। ठीक है, अब कह रहा है इसका 80% पर बेचे, तो 8/10 कर दिया, 8/10 पर बेचे तो क्या आएगा, 80% डिवाइड बाई 5, नीचे 14 आएगा लेकिन इसको हम ऊपर ले जाएंगे, इनटू में कितना आ जाएगा, 8/10। अब इसको काटो, 5 से कटेगा 16 बार। ठीक है, तो 16 × 14, 15 का स्क्वायर 225, 224, 8 चौके 32, 3, 8 दूनी 16 और 3 19, 1, 8 एकम 8 और 1, 8 दूनी 16 और 1 17।
नीचे 10 है तो इतना आ गया। ये सेम सवाल बन गया। देखो 100% अगर सीपी है तो 79.2% आपके पास क्या हो जाएगा, इसका प्रॉफिट आ जाएगा। ये आ गया सीपी। और टोटल ये क्या निकाला है हमने, एसपी निकाला है, एसपी परसेंटेज। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? ठीक है। तो इसको शॉर्ट लिखने का तरीका यही है। अगर मेरे को पूछता इसका मेरे को बताओ 40%, तो 4/10 कर देता। तो इसका 4/10 कितना आता? आप बोलते सर 80%। डिवाइड बाई 5 और 14 ऊपर जाना था, गुणा में आ जाता 4/10। इसको सोल्व कर लेंगे तो ये 40% का आ जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल देखो। सेम सवाल है दोस्तों। 4/14 का मतलब हो गया 30% आनी 70% की वैल्यू। 54% का मतलब हो गया 54% 27/50 पर बेचें तो क्या होगा, मतलब फ्रैक्शन बनानी है बस इसकी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 70% अपॉन 4 इंटू हो जाएगा 14 इंटू में आ जाएगा 27/50। तो 2 से कट रह गया, 2 बार 2 से कटेगा 7, 7 49, 49 490 इंटू 27, 27 5 135, 1350, 27 माइनस कर दे इसमें से तो 1300 कितना आ जाएगा दोस्तों, 23। और नीचे 2 अंक, 1 अंक सॉरी 2 अंक छोड़ के डेसिमल। अच्छा, यहाँ भी तो आएगा ना जीरो, फिर ये तो मैंने छोड़ ही दिया था। नीचे 50 दूनी 100 बनेगा तो यहाँ लग जाएगा। 132.30% का मतलब हो गया 32.3% का क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया 100 से जितना ऊपर। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल। एक व्यापारी 58% लाभ पर आटा बेचने का दावा करता है लेकिन 8% कम वजन यूज करता है। कुल लाभ परसेंटेज। इसमें टाइम नहीं लगाऊंगा दोस्तों। 58 लाभ का मतलब हुआ 100 की चीज को 158 रुपये में बेचने का बोल रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है 1000 ग्राम 1 किलो की जगह, या फिर इसने परसेंटेज लिखा है तो कुछ भी लिख लो। 8% का मतलब 100 की चीज में कितने, 100 ग्राम की जगह 92 ग्राम, 8 ग्राम कम। 8% का मतलब 2/25 भी होता है, तो 25 में से 2 कम मतलब 25 ग्राम की जगह 23 ग्राम दे रहा है। रेशियो है दोस्तों सेम आएगा, 1/1 आया, ये कट गया 46 से, और ये हो जाएगा 2 7 14, 2 9 18। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 46 की चीज को 79 में तो कितने रुपए का लाभ हुआ, 3। और ये हो जाएगा दोस्तों 3। 33 का लाभ 46 पर गुणा में 100 हो गया। तो इसको 2 से काटोगे 50, 2 से काटोगे 23, 33 5 165 डिवाइड बाई 23, 23 7 161, 4, 23 दूना 46, 23 एकम 23। ठीक है, अब देखो 71 वाला आंसर करेंगे चले जाएंगे, लेकिन ये हो जाएगा गलत। क्यों? कुछ ज्यादा शाणे होते हैं ना, उनके साथ ऐसा ही होता है दोस्तों। इसने पूछा है अप्रोक्स, तो इसमें आपको ऑप्शन दूर दूर नहीं है, नजदीक है, तो उसको पूरा सोल्व किया करो। 23 एकम 23 कितना, सॉरी कितनी बार दिए मैंने भाग, 23 7 161, 4 40, फिर कितना आएगा 23 एकम 23 आ ही गया, 17 बचा। फिर देखो, फिर डेसिमल लगा के एक जीरो आ गई, 23 7 161, फिर बचेगा 9, 9 90, 23 चौके 92 या 3 आएगा। 71 पॉइंट के बाद वाली संख्या ये जस्ट है, ये 5 से बड़ी है तो इससे जस्ट आगे वाला आंसर होता है, छोटे वाला आंसर नहीं होता। ये इसका रूल होता है, ठीक है ना। तो ये सवाल देखो पूरा सोल्व करके सही आंसर निकालने आंसर के वक्त आपने क्या कर दी, गलती कर दी, तो पूरा सवाल नेगेटिव चला जाता है। और कुछ मेरे दोस्त हैं पढ़ रहे हैं हमसे, वो कह रहे हैं सर सिली मिस्टेक्स होती है। सिली मिस्टेक्स दोस्तों यही होती है, ठीक है। आप कर भी लेते हो, लेकिन आपको ये चीजें अगर आप नहीं सुधारोगे तो आपका सिलेक्शन देखो कितने सवाल गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो इन चीजों पर गौर करें। जो चीजें बोली है, इतना टाइम लग गया वहां 2 सेकंड 4 सेकंड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल तो सही करो ना। आपने इस पर मान लो 30 सेकंड लगाए और आप 4 सेकंड के लिए इस सवाल को गलत कर दिया, तो बताओ 30 सेकंड भी गए, पूरा सवाल भी गया, कोई फायदा हुआ? तो इस चीज को ध्यान रखना है। अगला सवाल देखो। 840 रुपये में एक शर्ट बेचने पर
एक व्यापारी को 10% हानि होती है, इसे 1540 में बेचता है तो उसे x% का लाभ होता है। तो क्या होगा, x का मान ज्ञात करें। सेम दो सवाल दोस्तों, 840 में बेचने पर 10 हानि का मतलब 90% की वैल्यू है। सेम एसपी परसेंट, एसपी ऊपर आएगा 1540, तो यहाँ आ जाएगा एसपी परसेंटेज। ठीक है, 0 से 0, 4 से कट जाएगा क्या, 21 बार, 4 तिये 12, 4 8 32, 4 5 20, 7 5 35, 7 तिया 21, 7 5 35, 7 5 35, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 55 तिया 165 होते हैं। 165% आ गया आपका एसपी परसेंटेज। ठीक है, 100 से कितना ज्यादा है, 65, तो ये 65% आपका प्रॉफिट आ गया। अगला सवाल, मैंने 1200 में 2 साइकिल खरीदी, पहली 8% हानि पर, दूसरी 17% लाभ पर बेची। यदि कुल मिलाकर न लाभ न हानि पहली साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो, दोनों 2 साइकिल 1200 में खरीदी है, इसका मतलब ये नहीं है कि 1200 की एक है दूसरी भी 1200 की है, टोटल 1200 रुपये की है। अब एक 1000 रुपये की हो सकती है, दूसरी 200 की, एक 950 रुपये की, तो दूसरी बाकी कितने की हो जाएगी, 350 की, है ना। मतलब टोटल इनका वैल्यू है वो है 1200। अब नहीं पता कौन सी सस्ती है कौन सी महंगी है, तो आप क्या करो, एलिगेशन लगाओ। 8% लॉस पर बेची पहली, दूसरी को 17% के प्रॉफिट पर बेची है। दोनों में से ओवरऑल इसको ना लाभ ना हानि हुई, मतलब पूरा पूरा हो गया, जितना घाटा हुआ उतना प्रॉफिट हो गया। इसका रेशियो बनाओगे 17, ये बनेगा 8, तो 17 और 8 25, दोनों का टोटल कितना आ गया 25। इसकी वैल्यू दी आपको 1200। एक की वैल्यू आएगी 25 चौके 100, 12 चौके 48, 48 आ गई। आपको पूछा है पहली साइकिल, तो 17 से गुणा करना है, 17 8 136, यूनिट डिजिट 6, ठीक है करना ही पड़ेगा। 17 चौके 68, 71, 81, तो 816 रुपये आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, महेश ने कुछ शॉर्पनर खरीदे प्रति दर्जन की दर से, 41 रुपये प्रति नग की दर से बेचा, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों कुछ चीजें है ना आपको ध्यान देनी चाहिए। यहाँ लिखा है 150 रुपये प्रति दर्जन की दर से इसने खरीदा है, तो 150 रुपये में इसने क्या किया है, 12 पेन खरीदे हैं या 12 नग जो भी है, शॉर्पनर है तो वो शॉर्पनर खरीदे हैं, है ना। लेकिन इसने बेचे क्या है, इसने बेचे हैं 41 रुपये में, 41 रुपये में एक शॉर्पनर बेचा है। क्या बेचा है, 41 रुपये में एक शॉर्पनर बेचा है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 150 में एक लिख देते 41 में एक, तो फिर गलत हो जाता। लेकिन इसने 150 रुपये में 12 शॉर्पनर खरीदे हैं, क्योंकि दर्जन लिखा है, प्रति दर्जन मतलब प्रति 12 शॉर्पनर। क्या बात समझ में आई क्या सभी को। ठीक है, अब मैं ये चीज क्यों निकालता हूं, क्योंकि एक चीज समझो, अगर मैंने कहा 2 शर्ट 1200 की खरीदी, ठीक है, 1200 रुपये में मैंने खरीदी 2 शर्ट, दो नीचे लिखी, मैं हमेशा एक शर्ट का वैल्यू निकालता हूं 600 रुपये पर शर्ट। एक शर्ट कितने की आई, 600 की। मैंने मान लो ये बोल दिया कि मैंने बेची 800 रुपये की एक शर्ट, 800 रुपये की एक शर्ट। तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि मैंने लाभ कमाया या हानि कमाई, कैसे पता चलेगा। आप बोलोगे सर एक शर्ट को आपने 600 में खरीदा, एक शर्ट को आपने 800 में खरीदा, तो आपको क्या हुआ, यहां से लाभ हुआ। तो दोनों पर सेम चीज होगा अगर परसेंटेज में पूछेंगे तो 2 शर्ट 1200 की होगी, यहाँ 2 शर्ट बेची 1600 में, तो रेशियो बनाओगे इसका, क्या बनेगा। अगर मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको रेशियो या परसेंटेज पूछा हो तो ओरिजिनल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्वांटिटी बराबर करनी होती है। कैसे करोगे, आप बोलोगे सर 2 शर्ट 1200 की खरीदी है, तो मैं यहाँ पूरी 1200 लिख लूंगा। 2 शर्ट, एक शर्ट 800 की, तो 2 शर्ट 1600 की होगी। ये तो आपको लैंग्वेज दी थी क्वेश्चन में। यहाँ से रेशियो बना लो, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 3 पर 1 का लाभ 1/3, 33 है 1/3%। लेकिन इसी सवाल को दोस्तों हम क्या करेंगे, 600 रुपये की होगी दोस्तों एक, और ये हो जाएगी 800 रुपये की एक।
ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, ये हो गया 3, ये हो गया 4। 1 रुपये का लाभ हो रहा है 3 पर, 1/3 का मतलब हो गया 33 सही 1/3%। क्या सेम चीज हमने अभी निकाली है? बोलो। ठीक है, तो आपको क्वांटिटी इक्वल करनी होती है। देखो 600 में एक, तो यहाँ भी 800 में एक। अगर मैं इसको ये कर देता, क्या कर देता बताओ, 2 शर्ट कितने, 2 ही खरीदी, कितने की टोटल, 1200 की। तो दोनों एक 800 रुपये की बेची है, तो दो कितने की हो जाएगी, 1600 की। यहां से भी दोस्तों 3:4 आएगा। तो देखो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा, 33 सही 1/3%। दोनों चीजों से सेम आएगा। ओके, इसलिए क्वांटिटी हम हमेशा इक्वल करते हैं। अब 150 में 12 खरीदा है, तो 150 में 12 का भाग कर दिया, तो ये 1 की वैल्यू आ गई। यहाँ 41, ये 1 की वैल्यू है। ठीक है, 4 से किया, सॉरी 3 से किया 4 बार, 3 से किया 50, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 2। तो 25 की चीज को 82 में बेचा है, तो कितने का लाभ हो जाएगा बताओ। 25 दिया 75, कितना हो गया 7, और 7 में से 57 बटे में 25, इंटू में 4, इंटू में 4 कर दो, क्योंकि गुणा में 100 ही करना है, 100 से इतना हो जाएगा। 4 7 28, 2 4 5 20 और 2 22, 228% की वृद्धि हो गई है। तो ये आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, एक व्यक्ति 1 रुपये में 6 रबर बैंड बेचने पर 40% हानि करता है। 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने रबर बैंड बेचने चाहिए? 1 रुपये में 6 बेचने पर 40% की हानि, मतलब 60% की वैल्यू होगी। हमें चाहिए 20% लाभ, तो 120 की वैल्यू निकालनी है। 1 रुपये में कितने रबर बैंड बेचने चाहिए? अब आप क्या करेंगे, देखो सिंपल है, इसका डबल किया है तो इसका भी डबल कर दो। कितना हो जाएगा, 1/6 इंटू 2, कटेगा तो 1/3। तो यही वैल्यू आ गई, 1 रुपये में 3 बेचने चाहिए इसको। तो इसका मतलब हुआ x की वैल्यू 3, तो आंसर हो जाएगा 3। अगला सवाल, 79 रुपये में 79 प्लेट खरीदी गई, 13 प्लेटें रास्ते में टूट गई। व्यापारी ने शेष प्लेट को 5 रुपये 90 पैसे प्रति प्लेट की दर से बेच दिया। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखो दोस्तों 79, तो टोटल कॉस्ट कितनी आई 79, 1 रुपये की एक प्लेट, तो 79 रुपये में कितनी प्लेटें लेके आया, 79 प्लेट। टोटल खर्चा कितना हुआ 79। रास्ते में 13 टूट गई, बची कितनी 66। तो अब इसने क्या किया, 66 प्लेट को ही बेचा है, 66 प्लेट को ही बेचा है, और किस भाव से, 5 रुपये 90 पैसे। इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 66, 6 36 और 3 39, ठीक है, 396 या 3960 हो गया। इसमें से 66 माइनस कर देंगे तो 3800 कितना हो जाएगा, 94। ठीक है, और एक अंक छोड़ के डेसिमल है, तो 389 रुपये कितना आ जाएगा यहाँ पे, 389 रुपये 40 पैसे में बेच रहा है। ठीक है, तो कितना आएगा, 40 पैसे तो सीधा सीधा आ गया, इसका मतलब ये 40 पैसे नहीं है, 3 ऑप्शन 40 पैसे है, तो 9 में से 9 गया 0। ये देखो डेसिमल के बाद 0, यही ऑप्शन है डेसिमल से पहले। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आंसर। नेक्स्ट देखिए, एक वस्तु 54% लाभ पर बेची जाती है। यदि उसका क्रय मूल्य 75 रुपये बढ़ा दिया जाए, विक्रय मूल्य 66 रुपये घटा दिया जाए, तो लाभ 40.8% हो जाएगा। वस्तु का मूल क्रय मूल्य ज्ञात करें। ये सवाल दोस्तों बहुत ही बढ़िया सवाल है, कैलकुलेटिव है, लेकिन आप मेरी कैलकुलेशन देखना कितना मैं छोटा सवाल को कर दूंगा। ठीक है ना, तो चीज़ों को बड़ी होती है उनको छोटा किया जाता है, और आप अगर देखोगे तो ही सीखोगे। अगर आपके पास सामने पहली बार सवाल आएगा तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो चीज़ें अगर की होगी तो आप उनको जल्दी कर पाएंगे। इसने क्या लिखा, 54% लाभ, इसका मतलब 100x की चीज़ थी, इसको मैं 154x में बेच रहा हूँ। या फिर क्या करेंगे, इसको आप परसेंटेज ले लीजिए। ठीक है, तो 54 का लाभ हुआ तो 154% इसका एसपी हो गया। इतनी बात समझ में आई क्या दोस्तों?
अब ये कह रहा है कि क्रय मूल्य 75 बढ़ा दिया तो 100x प्लस 100% प्लस 75 होगा। आप इसको कहीं 175 मत लिख देना, ये परसेंटेज है, ये नॉर्मल वैल्यू है। यहाँ x हो जाएगा, 100x प्लस 75 हो जाएगा, तो आप वैसे भी ले सकते हैं। और विक्रय मूल्य 66 कम कर दिया तो 154% माइनस 66 हो जाएगा। ओके, अब जो ये आपके पास क्या है सीपी, ये आपके पास क्या है एसपी, इन दोनों से आपको क्या मिला है बताओ। आप बोलो सर ये कह रहा है 40.8% लाभ हो रहा है, तो इसको सोल्व कर लो। 408 डिवाइड बाई ये हो जाएगा 1000, कितना, तो 8 5 40, 8 एकम 8, 8 से कर दिया 125, तो 125 रुपये क्रय मूल्य है। तो इस पर कितना लाभ हो रहा है 51, तो कितना हो जाएगा 176 रुपये इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। मतलब ये जो रेशियो है और ये रेशियो है दोनों इक्वल है। आप इसको जैसे मर्जी लिखो, मैं तो इसको यहीं ऐसे सोल्व कर देता हूँ, ठीक है, रेशियो लगा के, और इसी को बराबर कर देता हूँ यहीं पे। बात समझ में आ गई ना सभी को। अब देखो यहाँ से 25 5 125, यहाँ से 25 कॉमन लोगे, 25 चौके 100, 4%, 25 दिया 75, ये बचेगा। इसमें कितने का भाग जा रहा है 22 का, देखो सब में 22, 22 7 154, 22 दिया 66 और 22 8 176। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 चौके 32% और 8 दिया कितना आ जाएगा 24, इक्वल टू 7 5 35%, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 दिए 15 हो गया, तो ये इधर आएगा 3% बचेगा, 15 इधर जाके 39 हो गया। 3 की वैल्यू 39 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 गुना इसका, 100% का भी 13 गुना कर दो तो 1300 रुपये आपका सीपी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे नहीं करना, इतनी बड़ी संख्या है 176 इंटू 100, 176 इंटू 75, तो फिर तो आपका एक ही सवाल होगा। लेकिन दोस्तों जब भी ऐसा सवाल दिखे थोड़ा टफ, तो आप उसकी कैलकुलेशन देखना, सिंपल होगी, सबसे सिंपल। बस आपको देखना है कौन सी कैलकुलेशन मेरे को कैसे करनी है, जो भी चीज़ें हैं आपको एक स्टेप में करनी है और कट जाएगी आपके पास, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखो। रमेश किसी वस्तु को उसके मूल विक्रय मूल्य के 2/5 पर बेचने पर 16% हानि, मूल विक्रय मूल्य के 86% पर बेचता है तो लाभ ज्ञात करें। देखो 2/5 पर बेचेगा तो इसको हो रही है 16 की हानि, मतलब 84% हो गया एसपी। 86 का मतलब हो गया 86, 43/50 पर बेचना है, तो ये वैल्यू निकाल दीजिए। 84% डिवाइड बाई 2 इंटू में हो गया 5, और इसके पूरे के गुणा में आएगा 43/50 आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। मैंने पहले भी 3 सवाल इसके करवा दिए हैं। अगला सवाल देखो। 50 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 39 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखो 50 का एसपी इक्वल है 39 के सीपी के, ठीक है। जब भी इस इक्वल को रेशियो में चेंज करना हो तो सीपी के गुणा में जो है ये चली जाएगी एसपी साइड में, एसपी के गुणा में है ये चली जाएगी, मतलब रिवर्स चली जाती है ऐसे। समझ में आई क्या बात, तो यहाँ आ जाएगा 50, ठीक है। अब ज्यादा चीजें नहीं लिखनी, इसको सीधा ऐसे तीर लगा लिया करो, ये सीपी है एसपी। 50 की चीज को 39 में 11 का लॉस हो रहा है 50 पर, तो 100 पर कितना लॉस होगा, तो आप बोलोगे सर 22% इसको लॉस हो रहा है, माइनस आ रहा है तो मतलब लॉस। नेक्स्ट देखिए। ए बी को एक मैकबुक 60% हानि पर बेचता है, बी सी को 25 लाभ पर बेचता है। सी ने मैकबुक इतने में खरीदा, ए के लिए मैकबुक। दोस्तों मिक्स फ्रैक्शन का मैंने आपको सवाल बताया था, मिक्स्ड रेशियो में करते हैं ना मिश्र समानुपात, तो आपको मैंने बताया ए से बी का रेशियो, फिर बी से सी का रेशियो, तो आपको ए से सी का रेशियो निकालना है। तो आप देखो ए से सी का रेशियो निकल जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो ये रेशियो क्या है, ये रेशियो क्या है, 60 हानि का मतलब 3/5, 5 पर 3 की हानि 2 में बेचेगा। 25 लाभ का मतलब 4 की चीज को 5 में बेचेगा। अब देखो यहां से रेशियो बनाओगे आप, 2 2 4, ये इससे कैंसिल हो गया तो आएगा 2:1।
मतलब ये 2 है, ये ए की वैल्यू है, और ये 1 है, ये सी की वैल्यू है। ठीक है, मैंने आपको बताया था, सेम सवाल आपको ऐसा करवाया था कि ये चीज हम कब लगाते हैं, पूरा तीनों का रेशियो अलग अलग निकालने से क्या फायदा होता है। एक की वैल्यू दे रखी है 47,236, हमें चाहिए 2 की, 2 छिके 12, यूनिट डिजिट 2 आएगा, एक ही ऑप्शन है, आंसर करो, आगे चलो। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखो। पल्लवी ने एक खिलौना 322 में खरीदा, 6 रुपये लागत से सजाया, खिलौने को 398 में बेचा। तो दोस्तों 322 और 6 328, 28 रुपये इतना हो गया सीपी। एसपी कितना है 398 रुपये। तो यहाँ से कितना प्रॉफिट हो रहा है, 0.70 रुपये का 328 पर, और गुणा में आ जाएगा 100%। तो कितने से कटेगा, 4 से, ये हो जाएगा 25, 4 8 32, 4 दूनी 8, ये हो गया दोस्तों 35, और ये हो जाएगा 41। ठीक है, 35 इंटू 25, 25 5 125, 12 25 दिए 75, और 12 87, 875/41 क्या होगा, प्रॉफिट हो रहा है, तो प्लस प्रॉफिट मतलब प्लस प्रॉफिट, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके 51 क्वेश्चन थे। ठीक है, इन क्वेश्चंस में मैंने 1 या 2 सवाल छोड़े हैं जो सेम सिमिलर नेचर के थे। ठीक है, बाकी सवालों को मैंने अच्छे से समझाया है, अच्छे से सोल्व करवाया है, कैसे जल्दी करना है, कैसे सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी है, एक एक चीज़ मैंने आपको बताई है। तो दोस्तों अगर आपने ये क्लास पूरी लगा ली तो प्रॉफिट लॉस में से जो भी सवाल आएगा आप पूरा एकदम गर्दा उड़ा दोगे। ठीक है, तो इस क्लास को पूरी देख के सवालों को नोट कर लेना अगर देखना हो तो, नहीं तो पीडीएफ में डाल दूंगा, वहां से आप चीज़ों को रिवीजन कर लीजिए। तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, वहां से आप डायरेक्ट इसकी पीडीएफ देख लीजिए। ठीक है, और क्लास के बाद इसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।